हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज हम SC&ST एक्ट 1989 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम कल देख चुके हैं और कल हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 में सेक्शन 3 भी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 में सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भी कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आज हम सेक्शन 3 डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन को स्वीट और सिंपल बनाने के लिए, जो कि याद रखने में थोड़ी इजीली याद रहे एग्ज़ाम टाइम पर, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले बता दूं, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 के बारे में मैं कल बता चुका हूँ। सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में एट्रोसिटीज़ जो दी हुई हैं उनको कैसे याद रखना है। टोटल 15 एट्रोसिटीज़ दी गई थी उसमें, तो वो मैंने बता दिया था कल कि उसे कैसे याद रखना है। तो वो आप लोग देख लीजिए, वो पूछ सकते हैं। और उसके अलावा उन एट्रोसिटीज़, उन ऑफेंस को करने वाले को कितनी सज़ा मिलेगी ये भी कल बताया था। उसके लिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में जो भी ऑफेंसेस किए जाएंगे उसके लिए सज़ा का प्रावधान जो है वो है 6 मंथ्स से लेके 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और फाइन भी साथ में। ठीक है, तो ठीक है। तो ये तो सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 का जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, और सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 वो भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज मैंने इसको स्वीट और सिंपल फॉर्म में बनाया है ताकि ये एग्ज़ाम में याद रह सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 का पॉइंट 1 क्या बोलता है, वो किस ऑफेंस के बारे में बताता है और किस पनिशमेंट के लिए बताता है। ये इसमें याद रखने की जो चीज़ें हैं वो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन की हैं ताकि आपको याद रह सकें। तो देख लेते हैं। अगर कोई फॉल्स एविडेंस दे देता है तो जिसके चलते कैपिटल पनिशमेंट मिलता है किसी SC/ST वाले पर्सन, SC/ST पर्सन को, उस फॉल्स एविडेंस देने के बाद जो कैपिटल पनिशमेंट मिलता है और वो उसके लिए कन्विक्टेड हो जाता है, तो उसकी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और फाइन की सज़ा है। और सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 के 1 में एक और चीज़ बताई गई है कि फॉल्स एविडेंस देकर कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा किसी दिए, तो उससे क्या हुआ, कैपिटल पनिशमेंट मिला, ना केवल सिद्ध हुआ, कन्विक्टेड हुआ वो, बल्कि एक्सिक्यूटेड भी हो गया, मतलब उसने सज़ा भी काट ली जो उसे सज़ा मिली गई थी। उस केस में आपको डेथ पेनाल्टी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सब सेक्शन 2 के पॉइंट 2 को देख लेते हैं। ये 3.2.2 जो लिखा है वो है सेक्शन 3, और सेक्शन 3 के अंदर सब सेक्शन 2, और जो अगला 2 है वो बता रहा है सब सेक्शन 2 का सेकंड पॉइंट। सब सेक्शन 2 का सेकंड पॉइंट बोलता है, अगर तुमने फॉल्स एविडेंस दिए, जैसे कि जो पनिशमेंट मिला वो नॉन कैपिटल मिला, ठीक है, लेकिन कुछ इस तरीके से सज़ा मिली उसे कि वो 7 साल के लिए या उससे ज़्यादा के लिए सज़ा का पात्र हुआ। ऐसा करने पे, ऐसे फॉल्स एविडेंस देने पे आपको 6 महीने से लेके 7 साल तक की या उससे ज़्यादा की और फाइन के साथ सज़ा हो सकती है, 6 मंथ्स टू 7 ईयर्स और अपवर्ड एंड फाइन। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम। 3.2.3 मतलब 3 सेक्शन का सब सेक्शन 2 का थर्ड पॉइंट, ऑफेंस देख लेते हैं। कमिट्स मिसयूज बाय फायर या कोई भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से जब ये मिसचीफ कोई करेगा और डैमेज कर देगा प्रॉपर्टी को SC/ST वाले की, तो उसे 6 महीने से लेके 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। याद रखिए, इसमें 6 मंथ्स टू 7 ईयर्स लिखा है, और पिछला वाला जो हमने देखा था पॉइंट, उसमें था 6 मंथ्स टू 7 ईयर एंड अपवर्ड, मतलब 7 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकती है और फाइन भी, लेकिन इसमें अपवर्ड नहीं लिखा गया है, तो इस चीज़ को नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। कमिट मिसचीफ बाय फायर या फिर कोई भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, और इस अब क्या हुआ, डैमेज उसने की बिल्डिंग यूज जैसे पब्लिक ऑफ वर्शिप
या फिर जो भी यूज़ होती हो ऐसे ह्यूमन ड्वेलिंग, या फिर जो ऐसे कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी बाई मेंबर ऑफ SC/ST की हो, अगर कुछ इस तरीके से उसने डैमेज किया है। पहले उसने क्या डैमेज किया था, पहले उसने डैमेज प्रॉपर्टी ऑफ SC/ST की थी, लेकिन अब जो डैमेज किया है वो वर्शिप करने की जगह को। तो इस केस में पहले सिर्फ 7 साल तक की सज़ा थी और फाइन की, इस केस में लाइफ टाइम तक की सज़ा और फाइन हो सकता है। चलिए सेक्शन 5 देख लेते हैं। सेक्शन 5 हमें ऑफेंस के बारे में बताता है, वो है कमिट्स ऑफेंस अंडर IPC 45 ऑफ 180, इंडियन पेनल कोड, IPC का मतलब होता है। तो जब कोई ऑफेंस करता है 45 ऑफ 180 के तहत और जिसके हिसाब से उसे 10 साल की सज़ा होना होती है, IPC 45 ऑफ 180 के हिसाब से उसे 10 साल की सज़ा होना होती है। उस केस में अगर वो सेम का सेम ऑफेंस SC/ST वाले को करता है तो उस केस में से लाइफ टाइम की सज़ा होगी। अगर किसी नॉर्मल बंदे के साथ करेगा वो ऑफेंस जो IPC की 45 और 180 में लिखा गया है तो 10 साल की सज़ा होगी, लेकिन अगर SC/ST वाले बंदे के साथ करेगा तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विथ फाइन होगा। ठीक है, तो ये सारे याद रखने की ज़रूरत है। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 का पॉइंट 6 देख लेते हैं। इफ़ एनीवन सेविंग एनी ऑफेंडर नॉट गिविंग एविडेंस एंड डिसअपियरिंग एविडेंस, मतलब जिसने अपराध किया हो उसे बचा रहा हो अगर कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, मतलब उसके लिए सबूत ना देना, सबूत मिटा देना, कुछ इस तरीके से अगर काम कर रहा हो तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान जो है वो है पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो उस अपराध के लिए जो भी पनिशमेंट तय करा गया होगा वो उसे मिलेगा पनिशमेंट। चलिए आगे देख लेते हैं। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 का पॉइंट 7 है ये। आज हम पूरे सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 ही देख रहे हैं। इसमें जो टोटल 7 पॉइंट्स हैं ना वो देख रहे हैं, उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा और उनके पनिशमेंट को याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें 7th वाले में बताया गया है पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई ऑफेंस करता है, कोई अपराध करता है तो उसके लिए कम से कम 1 साल की सज़ा होगी, जो कि बढ़ाई जा सकती जितनी की प्रावधान है उस ऑफेंस करने के लिए। ठीक है, एक्सटेंसिव पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। ओके, तो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 के ये 7 पॉइंट्स याद आपको आसानी से रख पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। जिसको समझ में नहीं आता है SC/ST एक्ट या फिर उनको याद रखने में दिक्कत होती होगी, उनको समझ में आया होगा और वो अच्छे से याद रख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए आगे के और वीडियोस के लिए अपडेट रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। कल मैंने पूरा SC/ST एक्ट बताया था, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को उसमें चैप्टर 2 में दिक्कत आ रही हो क्योंकि उसमें बहुत डीप, बहुत बारीकी से ऑफेंसेस दिए गए हैं। तो मैंने इसलिए एक और वीडियो बनाया ये चैप्टर 3 के सबसेक्शन 2 को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं इसलिए। और चैप्टर 2 के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 को मैं कल बता चुका हूँ उसकी ट्रिक, उसे कैसे याद रखना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, अपडेट रहने के लिए। थैंक यू।